हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स एयरलाइंस। सिक्स एयरलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्यपाल के बारे में देखेंगे। और बेसिकली आज हम संविधान का भाग 6 जिसमें कि राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। और एक तरह से बेसिक इंट्रो देख लेंगे कि राज्य सरकार यानी जो भाग 7 संविधान में दिया गया है उसमें किस किस का है वो प्रावधान हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम बेसिकली है वो राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार और ये है संविधान के भाग 6 में, इसके बारे में है वर्णन दिया गया संविधान के भाग 6 में। और अगर इसके आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल होगा 152 से लेकर 237 के बीच में, 152 से लेकर 237 के बीच में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है वो क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले ये है वो बेसिक आर्टिकल 152, ठीक है, जिसमें ये पता है कि भाग 6 के प्रावधान है वो लागू होंगे, ठीक है। उसके बाद में है पहला है कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका संबंधित है वो प्रावधान 153 से लेकर है वो 167 के बीच में, यानी 153 से 167 के बीच में कार्यपालिका संबंधित प्रावधान है। दूसरा देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल 168 से लेकर 213 के बीच में, ठीक है, आर्टिकल 168 से लेकर 213। तीसरा हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। और न्यायपालिका के आर्टिकल है 214 से 237। और इसमें हमें वो हाई कोर्ट भी देखेंगे और जो जिला न्यायालय है उनके बारे में भी इसी के तहत वो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य सरकार। और राज्य सरकार के भाग 6 में है वो उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल की बात की जाए 152 से है 237 के बीच में। उसके बाद हम देखते हैं कि 152 है वो कॉमन है, जिसमें ये बताया गया कि भाग 6 के प्रावधान है। उसके बाद में इन अनुच्छेदों के 3 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्यपालिका 153 से 167, ठीक है। उसके बाद में व्यवस्थापिका 168 से 213 और न्यायपालिका 214 से 237 के बीच में। अब देखते हैं कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के तहत है वो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, ठीक है। और राज्यपाल का है वो उल्लेख बेसिकली किस में किया गया, तो आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में ये कहा गया कि राज्यों के लिए है वो राज्यपाल होगा, यानी जो इसमें कहा गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, ये 153 में उल्लेख किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, राज्यपाल की नियुक्ति है वो 155 के तहत होगी, ठीक है। और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, ये है वो आर्टिकल 153 में वो मेंशन किया गया। इसके बाद हालांकि एक संविधान संशोधन हुआ था 7th अमेंडमेंट 1956 में। और उसमें ये कहा गया कि राज्यपाल है एक राज्यपाल, दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। नहीं, एक राज्यपाल है वो दो या दो से अधिक है वो राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये है वो 7th अमेंडमेंट के तहत है वो प्रावधान किया गया राज्यपाल। और राज्यपाल के उल्लेख है वो आर्टिकल 153 में किया गया है। और ये कार्यपालिका के तहत आएगा, ध्यान रखना है। और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में वो मूल संविधान में ये लिखा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। उसके बाद में 7th अमेंडमेंट किया गया 1956 में, जिसमें यह कहा गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है वो 7th अमेंडमेंट 1956 के बाद में है वो ये प्रावधान किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 154, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल 154 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल है राज्यों की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 154 में लिखा गया है कि राज्यों की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी जो राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका है वो राज्यपाल में सब निहित होगी। इसको एक तरीके से ये देख सकते हैं कि जो राज्य है राज्यपाल, ठीक है, तो इसको हम संवैधानिक प्रमुख, ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होगा, यानी जो भी कार्य किए जाएंगे वो राज्यपाल के नाम पर है वो किए जाएंगे। ठीक है, हालांकि अगर राज्यपाल को देखा जाए जैसी है वो संघ में स्थिति राष्ट्रपति की है वैसे की वैसी है वो राज्य में राज्यपाल की स्थिति है, तो इसको है वो हम नाम मात्र का शासक कहेंगे, नाम मात्र शासक। ठीक है, अगर वास्तविक शासक की बात की जाए सीएम, सीएम को हम वास्तविक शासक कहेंगे। ठीक है, और यही बात अगर हम संघ के समान अगर परिप्रेक्ष्य में इसको अध्ययन देखेंगे तो वहाँ पे पीएम है वो वास्तविक शासक थे। ठीक है, वास्तविक शासन नहीं, वास्तविक शासक। ठीक है, और नाम मात्र के शासक है वो राज्यपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पीछे देख लेते हैं कि राज्यों की है वो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ है वो राज्यपाल में निहित होगी, और यही कि ये बात है वो संघ में थी तो वहाँ पे लिखा है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में है वो निहित हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 154 में ये लिखा गया है, और उसमें फिर राज्यपाल राज्य का है वो संवैधानिक प्रमुख होगा और सारे काम है इसी के वो आधार पर नाम पर किए जाएंगे। हालांकि ये नाम मात्र शासक है लेकिन वास्तविक शासक है वो सीएम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी नियुक्ति भी है वो जो मंत्रियों की नियुक्ति है, जो मंत्रिपरिषद का है वो जो गठन करेंगे वो भी राज्यपाल करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री के है वो सलाह पर किए जाएंगे। तो एक तरीके से वो वास्तविक शासक तो है वो सीएम ही होंगे, हालांकि इनको है वो नाम मात्र के हम शासक कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल की है वो नियुक्ति। ठीक है, तो आर्टिकल 155 आर्टिकल 155 इसमें कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, राज्यपाल की है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, और ये वो नियुक्ति है वो बेसिकली है वो कैबिनेट सचिव के माध्यम से है वो की जाती है, और जो यहाँ पे है वो बेसिकली ये माना जा सकता है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि जो राज्यपाल का पद है वो देख लेते हैं इसको, राज्यपाल ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक पद है। हालांकि ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जैसे देखा जाता है, ना तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ना तो राज्य के पूर्णतः कोई ऐसा नहीं है कि केंद्र के अधीन में काम करता है। हाँ, हालांकि केंद्र के द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है लेकिन कार्य है वो अपने स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और एक राज्यपाल के पास में एक ये भी शक्ति है, सब विवेकीय शक्ति है, सब विवेकीय शक्ति, यानी वो अपने विवेक से भी है वो काम कर सकता है। तो ये चीज़ भी है। तो पूर्णतः इसको ये कहना कि हालांकि नियुक्ति है वो जरूर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन काम है वो स्वतंत्र यानी संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 156। इसमें यह कहा गया कि जो कार्यकाल है वो कितना होगा, तो इसमें यह है कि जो सामान्य तौर पर अगर जनरली देखा जाए तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का,
लेकिन राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो पद धारण करते हैं। ठीक है, और इसमें ये है कि राष्ट्रपति मान लो किसी का कार्यकाल है वो 5 वर्ष नहीं हुआ तो वो पहले भी हटा सकता है। ठीक है, पहले भी हटा सकता है बिना कारण बताए, और उनका है वो तबादला भी कर सकता है, नहीं अन्य जगह है वो उनको दूसरी जगह है वो राज्यपाल है वो नियुक्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ है वो, तो इसमें है कि ये हो गया कि पहला राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन मान लो 5 वर्ष हो गए, लेकिन थोड़ा टाइम भी ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जब अगला पदाधिकारी पद ग्रहण न कर ले तब तक, पदाधिकारी पद ग्रहण करने तक, तब तक है ये अपने पद पर है बना रहेगा, जब तक कि अगला उत्तराधिकारी है वो पद है वो धारण न कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। 5 वर्ष है वो सामान्य तौर पर इन जनरली माना जाता है, और ये राष्ट्रपति के है वो प्रसाद पर्यंत अपने पद पर है वो बना रहता है। और इनकी है वो कोई सेवानिवृत्ति जैसी कब रिटायरमेंट हो गए इसका है वो कोई उल्लेख है नहीं, और राज्यपाल कितनी भी बार बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल के बारे में है कि राज्यपाल को है वो इनको हटाने से संबंधित संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का है वो बेसिकली ध्यान रखना कि राज्यपाल को है वो हटाने से संबंधित है कोई भी प्रावधान है भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, जिसका कि आपको अगर बेसिकली राज्यपाल को है वो हटाना है तो किस तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 157। ठीक है, आर्टिकल 157, तो 157 में है वो योग्यता के बारे में है वो लिखा गया है, योग्यताएं, यानी राज्यपाल पद की है वो योग्यता क्या होगी। तो पहला तो है भारत का नागरिक। ठीक है, पहला भारत का नागरिक, और दूसरा है वो 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु। ठीक है, ये दो योग्यताएं हैं आर्टिकल 57 के तहत, पहली भारत का नागरिक और दूसरा है 35 वर्ष की आयु है वो इसकी होनी चाहिए। ठीक है, और इससे आगे हम देखेंगे कि जो राज्यपाल के लिए और पद के लिए क्या शर्तें हैं और शपथ से संबंधित क्या प्रावधान है, वो हम सारी चीज़ें वो नेक्स्ट लेक्चर में है वो देखेंगे। तो होपफुली ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में है वो मेंशन कर सकते हैं। और बेसिकली आज हमने वो थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 153। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि आर्टिकल जो था पहले उसको देख लेते थोड़ा सा। आर्टिकल 152, तो 152 में है वो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, 152 राज्य की परिभाषा, जी आर्टिकल 152 में दिया गया भाग 6 के लिए। ठीक है, भाग 6 के लिए परिभाषा है। और इससे पहले हमने 2 आर्टिकल भी पढ़े हैं, जो कि एक तो नीति निर्देशक तत्व में था और एक मूल अधिकार में था। ठीक है, जो कि आर्टिकल थे 12 और 36, जिसमें भी है वो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई थी, और ये भाग 3 और 4 के लिए थी। इस चीज़ को है वो ध्यान रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा हल्का रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 153 राज्यपालों के बारे में था कि प्रत्येक राज्य के लिए वो राज्यपाल होगा, और बाद में वो 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में देखा था। और उसके बाद में आर्टिकल 154 संघ का कार्यपालिका प्रधान होता है राज्यपाल। ठीक है, 155 जो राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद में 156 और यहाँ पे इसमें देखा था हमने कार्यकाल। ठीक है, उसके बाद में 157
तो इसमें देखा था हमने योग्य थे। और होपफुली आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सिक्स अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।